हेलो क्लास 9th, हम कर रहे हैं टिश्यू चैप्टर और प्लांट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने देख लिया। आज हम लोग परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ था कि जो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वो जो टिश्यू बना रहे हैं वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो परमानेंट टिश्यू है, एक समय के बाद क्या होता है, डिवीज़न खत्म हो जाता है, प्लांट्स के सेल्स का डिवीज़न खत्म हो जाता है और डिवीज़न रुक जाता है। वो ग्रोइंग रीजन मतलब अब वो ग्रोइंग रीजन्स में नहीं पाया जा रहा है, तब वो टिश्यू, वो सेल्स क्या हो गए हैं, वो परमानेंट हो गए हैं और उससे जो टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यूज़ भी जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो सिंपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो सिंपल फंक्शन पर प्लांट में परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं करता तो उन्हें चाहिए क्या, ग्रोथ के साथ साथ, ग्रोथ का तो हमने देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोथ के साथ साथ उनको चाहिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो देगा ये है उनका सिंपल काम, और वो फंक्शन परफॉर्म करता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ये वैसा काम करते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल सेम होते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्लांट्स का क्या है? सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लीफ में पहुंचाना है। जो फोटोसिंथेसिस के लिए हो रहा है वो जो कि जाइलम करता है, ये है उनका कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं, और उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं जितने भी सेलों में पाए जाते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। और दूसरा फंक्शन इनका फ्लोएम परफॉर्म करता है। जो लीफ में भोजन तैयार हो गया, खाना तैयार हो गया, तो उसको पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये है कॉम्प्लेक्स काम। तो उसको आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग करेंगे डिस्कस किसको, कि और एक फंक्शन जो सिंपल फंक्शन है इनका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने का, जबकि ये सिंपल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपने आप को बचा कर रखना है, तो उनको स्ट्रेंथ देने वाला फंक्शन मेरे हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट ही है, बट ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंतर्गत आता है। तो ये भी तीन तरीके का होता है। एक टिश्यूज़ है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लगभग जितने भी टिश्यूज़ है अधिकतर ऑल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। प्लांट्स के स्टेम में भी होंगे, रूट में भी होंगे, लीव्स में भी होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं उनकी विशेषता क्या है कि इनके जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस छोटा होता है, वैक्यूल्स तो नेचुरली सबके बड़े बड़े ही होते हैं। जितने भी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उसके वैक्यूल्स तो बड़े बड़े ही होते हैं। तो इनके जो वैक्यूल्स होते हैं वो मेन इसमें फंक्शन परफॉर्म करता है। वैक्यूल्स में स्टोरेज का काम चलता है, या तो उसमें फूड स्टोर होगा या फिर वो खाली हवा रहेगी, हवा स्टोर हो करेगा, या क्लोरोफिल को स्टोर, अगर पत्तियों में है तो क्लोरोफिल को स्टोर करेगा। अगर एक्वेटिक प्लांट्स है तो उनके लीव्स में एयर होंगे ताकि वो हल्का रहे, ऊपर तैरता रहे। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स इनके जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्टोर होता है। वेस्ट भी स्टोर होते हैं, वेस्ट को भी ये स्टोर करते हैं, और समय समय पे रेजिन्स एंड गम्स के थ्रू ये अपने बॉडी से निकालते भी रहते हैं। स्टार्च के फॉर्म में खाना भी स्टोर होकर रहता है। तो ये मेनली स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनके जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और खाली स्थान होता है, इसमें कुछ भी भरा हुआ हो सकता है या नहीं भी भरा हुआ हो सकता है। तो लिविंग होते हैं ये सेल मेनली। देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव, तो आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेनली लिविंग सेल्स होते हैं। मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ग्रोइंग पार्ट पे रहता है, तो वो तो सारे के सारे लिविंग सेल्स है। बट परमानेंट टिश्यूज़ के कुछ सेल लिविंग होते हैं, कुछ सेल डेड होते हैं। तो कौन से टिश्यूज़ के लिविंग होते हैं, कौन से टिश्यूज़ के डेड होते हैं, इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं। हैविंग पावर ऑफ डिवीजन, डिवाइड करने का इनमें पावर भी होता है।
कंटेन स्मॉल न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। स्मॉल न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल्स जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। इट सर्व एज पैकेजिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू। अदर टिश्यूज के बीच मीन्स अगर कोई ग्रुप ऑफ टिश्यू है, 2-3 टिश्यूज है, तो उनके बीच भी जगह को फिल करने का काम ये परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है। फंक्शन इज टू स्टोर फूड, क्लोरोफिल, एयर, वाटर, वेस्ट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज के 2 पार्ट्स को हमेशा डिस्कस किया जाता है। अगर क्लोरोफिल फिल है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, क्लोरेन्काइमा। एक और आएगा यहाँ कॉलेन्काइमा, दिस इज कॉलेन्काइमा एंड दिस इज क्लोरोफिल से क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और अगर हवा भरा हुआ है जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स में मैंने बात किया तो उसको कहते हैं एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ऑलराइट, दूसरा है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो आप लोग देखते होंगे प्लांट जो है वो क्या करता है, हवा चलती है तो वो फ्लेक्सिबल है, वो इधर उधर क्या करते हैं, उसके डाल घूमते रहते हैं, चाहे जहाँ से फूल निकल रहा है वो वाला डाल फ्लेक्सिबल होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का जो काम है वो कौन टिश्यू करता है, कॉलेन्काइमा टिश्यूज करता है। तो जहाँ भी पौधों की डाल आपको फ्लेक्सिबल नजर आए वहाँ पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ये भी लिविंग होते हैं, ठीक है, ये भी लिविंग सेल्स है। लोकेटेड बिलो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स स्टॉक। तो स्टेम और पत्तियों के नीचे, पत्तियां भी लचीली होती है ना, यहाँ पर ये पाया जाता है। एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, रूट एंड लीव्स। मोनोकोट प्लांट्स के स्टेम, रूट एंड लीव्स में ये एब्सेंट होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना होगा। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। मैकेनिकल सपोर्ट तो दे रहा है प्लांट को, साथ में इलास्टिसिटी दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, जिससे कि ये आराम से क्या करता है, हिलता डुलता और टूटता भी नहीं है। थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। जैसे कि कॉलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्लेरेन्काइमा हार्डनेस देता है, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है क्या, प्लांट को हार्डनेस। तो जो जो पार्ट प्लांट का टफ होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अब टफ कौन कौन सा पार्ट होता है, बार्क ऑफ द ट्री थोड़ा टफ है, सीड इनके सीड कोट टफ होता है, अक्सर फ्रूट्स के सीड्स आप लोग देखते होंगे टफ होता है, नट्स थोड़े से टफ होते हैं, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद जहाँ भी हार्ड पार्ट है, नारियल, कोकोनट हस्क कितना हार्ड होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका कि कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है कोकोनट हस्क में, तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन द कोकोनट हस्क। तो मेन क्या कर रहा है, ये हार्डनेस दे रहा है। सो डेड सेल है ये, यहाँ पर बात याद रखिएगा आप, क्या है ये, डेड सेल है। ये दोनों क्या था, लिविंग सेल था। स्क्लेरेन्काइमा क्या कंटेन करता है, डेड सेल। सेल वॉल थिकन ड्यू टू लिग्निन। सेल वॉल थिक होता है इसका, क्यों, एक केमिकल के प्रेजेंट के कारण जिसका नाम है लिग्निन। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इसको आपको। ऑकर्स बिटवीन सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल प्लांट। मीन्स प्लांट सेल है, एक सेल वॉल यहाँ पर है, एक सेल वॉल यहाँ पर है, मान लो कि, तो इनके बीच में ये जो जगह होती है यहाँ पर अधिकतर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। ये जो बीच बीच वाली जगह है जहाँ पर भी सेल वॉल है बहुत सारे प्लांट का, तो ये वाला पार्ट में अक्सर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, जो हार्ड बनाता है, पूरा कॉम्पैक्ट करके रखता है, कोई जगह नहीं है बीच में, बिल्कुल टाइटली सॉलिड बना करके रखता है, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। ऑकर्स बिटवीन सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल प्लांट। मेड फ्रॉम 2 सेल्स, 2 सेल का ये बना होता है, एक है फाइबर्स और दूसरा स्क्लेरिड, या इसको हम लोग ग्रिड सेल्स भी कहते हैं, स्टोन सेल्स भी कहते हैं। मतलब फाइबर्स तो रहते हैं, साथ साथ बहुत हार्ड टफ कवरिंग होती है, उसको स्क्लेरिड्स कहते हैं हम लोग। देखिए इसका नाम स्टोन सेल से आप याद हो सकते हैं कि बिल्कुल पत्थर की तरह क्या होता है, हार्ड होता है। गिव स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट बॉडी। तो मेनली आपको याद रखना कि ये हार्डनेस दे रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है प्लांट्स के भाग को, जहाँ भी ये टफ है वहाँ पर ये स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा।
तो ये था बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो हम लोग देखेंगे जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर और उनमें कौन कौन सा सेल प्रेजेंट होता है। मैंने बात किया कि वो सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली क्या होता है, डिफरेंट होते हैं और कुछ अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। कुछ पार्ट्स मिलके वाटर को ले जाने का काम कर रहा है या फूड को ले जाने का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।